हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक जगह मैंने एक बार पढ़ा था कि अगर आप किसी झूठ को 100 बार बोलोगे तो वो झूठ भी सच हो जाता है। और मैंने इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है, मतलब लोगों की लाइफ में भी देखा है। एक बार मैंने एक मूवी देखी थी। पहले ऐसी मूवियां आती थी जब हम छोटे थे, बड़े घर की बहू, छोटे घर की बहू, है ना। तो इस टाइप की सास और बहू से रिलेटेड मूवीज आती थी। एक मूवी मैंने कोई सी देखी थी, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। उसमें क्या हुआ कि जो एक लड़की की शादी हुई, मतलब घर में बहू आई, तो जो सास थी ना, वो सास क्या करने लग गई, नाटक करने लग गई। नाटक मतलब झूठ, कि अरे बेटा मुझसे तो चला ही नहीं जाता है थोड़ा सा, है ना। जैसे कि सारा काम बहू को करना पड़े, तो इसलिए वो क्या करती थी, मेरे से तो उठा ही नहीं जाता है। और जैसे ही कोई घर आता था, ऐसे मेहमान या कोई भी, तो उनके सामने बार बार सेम चीज दोहराती थी, मैं तो अब चल ही नहीं सकती, अब क्या करें, उम्र हो गई बहुत ज्यादा। अब चूंकि वास्तव में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे वो बहू मान लो उसके मायके जाती तो वो बढ़िया घूमती फिरती सब तरफ। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो उसने बोला था ना, मैं चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, मेरे से तो कुछ काम नहीं होता है, तो धीरे धीरे उसकी वही स्थिति हो गई। और ये मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है लोगों की लाइफ में। कई लोग ऐसे होते हैं जो नाटक करते हैं जानबूझ के, ताकि किसी काम से बचा जा सके, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि वर्ड इज पावर। आपके शब्दों में शक्ति होती है। जिस चीज को आप दोहराते हैं वो चीज आपके जीवन में घटित हो जाती है। इसे ही बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही होता है मैनिफेस्टेशन। लोग बोलते हैं मैंने मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्ट किया मतलब आपने उसको बार बार दोहराया। तो अब इसका हम फायदा भी ले सकते हैं। अब भाई हम तो फायदे की बात करते हैं, तो इसका फायदा कैसे ले सकते हैं? तो पहले तो आपको ये चीज समझ में आ गई ना, ऐसा कुछ मत करना जो आपने, क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी घटित हो गई। कुछ लोगों को तो 100 बार बोलना पड़ता है, मुझे तो 100 बार भी नहीं बोलना पड़ता है, 5 बार में ही हो जाता है। कुछ कुछ चीजें तो एक बार में ही हो गई, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सोच समझ के, मतलब मैं मुंह से क्या निकाल रहा हूं, शब्द क्या है मेरे, उनको मैं बहुत सोच समझ के। कई बार हम गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, आऊंगा ही नहीं कभी, पता चला कि वास्तव में आया ही नहीं। समझ रहे हो आप? मतलब ऐसा नहीं कि उसका इंटेंशन था नहीं आऊंगा, गुस्से गुस्से में। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे, तो अगर हम कुछ गलत बोल देते थे तो मम्मी सटाक से एक रेपटा लगाती थी, आज तो बोला, आज के बाद बोलना मत। क्यों? बोलने से हो जाता है। हाँ, बोलने से हो जाता है, बिकॉज वर्ड इज पावर। शब्दों में शक्ति होती है। मेरा ऐसा हुआ कि जैसे जब मैं पैसा कमाने लग गया, तो पैसा कमाने लग गया तो एक वो एक्साइटमेंट होता है ना घर वालों को बताने का। तो मेरे पास में जो है पहली बार फर्स्ट टाइम 2017 में 1 लाख रुपए आए। तो मैंने घर पे बताया कि देखो मेरे बता, जैसे ऐसा होता है ना, एक वो हमारा होता है कि ये टी शर्ट कितने में लाए, बताओ ये टी शर्ट कितने का होगा। तो सामने वाला बोलता है कि होगा 1,000 रुपए का। फिर हम बोलते हैं 300 में लाया। इसका एक अलग वो रहता है, इंजॉयमेंट, अच्छा लगता है अपने को। और सामने वाला कहते हैं कि होगा 200 रुपए का। तो तू क्या तेरा काम कर जाते हो, अभी चीजों की परख ली है ना। तो वैसे मैं घर पे आके बताता था कि देखो मेरे पास 1 लाख रुपए आए। ठीक है, बता दिया, अच्छी बात है। दूसरी बार दूसरे महीने जब पैसा आया तो दूसरे महीने का बताया, देखो मेरे पास 1.5 लाख रुपए आए। अब क्या हुआ कि एक महीने मेरे पास में जो है कम पैसा आया, क्योंकि कोई फिक्स तो था नहीं। कम पैसा आया, घर वालों को बताया, तो घर वाले के एक्सप्रेशन थोड़े से मैंने देखे कि उनको लगा कि यार ये आया, आता तो इसके पास ज्यादा है, बता कम रहा है। समझ रहे हो? वो एक्सप्रेशन से लगता है ना कहीं ना कहीं। तो मैंने गणित लगाया, मैंने कहा इन्होंने एक्सपेक्टेशन लगा ली यार, जैसे कि इसके पास एक महीने का 1 लाख आया, मतलब 12 महीने का 12 लाख, मतलब 10 साल का 1,20,00,000 डायरेक्ट गुणा करते। अब जब मैंने बताया कि भाई इस बार 75,000 रुपए आए, तो एक चेहरे से लगा यार आए तो ज्यादा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं छुपा रहा है। क्योंकि शादी भी हो गई थी, तो शादी के बाद फर्क पड़ जाता है। कुछ चीजें हम ऐसी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो वास्तव में होती नहीं है, लेकिन बार बार सोचने से, बोलने से वो भी हो जाती है। तो चूंकि मैं, क्या है ना, मेरे साथ वो चीजें हैं कि मैं चेहरे पढ़ लेता हूं। मैं लोगों के चेहरे, मतलब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं और उस समय भले वो बोलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मैं पढ़ लेता हूँ।
शक्ति है मेरे पास। तो मैंने घर वालों के चेहरे पढ़े कहीं ना कहीं, मैंने कहा यार ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक्सपेक्टेशन से गड़बड़ हो जाएगी, मतलब अपन जबरदस्ती बुरे बन जाएंगे, और ऐसे कई लोग बन भी जाते हैं। ज्यादातर लोग तो जबरदस्ती बुरे बनते हैं घर वालों में, घर में ये चीजें होती है ना। सबसे बड़ा जो युद्ध है ना वो घर का युद्ध होता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बस यही है अब जीवन, क्या करो, ऐसा ही है और इसी का आनंद है। अब इसका आनंद भी सब नहीं ले सकते हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार ये, अरे यार वो, ऐसा हो गया, मेरे को कुछ नहीं समझते, मेरा यही है, यही चलता रहेगा, ये सतयुग से चला आ रहा है। और जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो चीजें ठीक होती है। तो फिर मैंने क्या करा कि एक बार मेरे पास आए 2 लाख रुपए महीने के। उस समय मैं अनअकैडमी में पढ़ाने लगा था, मतलब ये बात बहुत देर की है। फिर वो 2017 से तो फिर मैंने अपने हिसाब से, ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2020 में क्या हुआ कि फिर वही ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, तो अनअकैडमी में पढ़ा रहा था, तो उसमें मुझे सैलरी मिली 2 लाख रुपए महीने की। तो वही मैंने घर वालों को बता दी, मैंने कहा 2 लाख आए। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर से गणित लगाया। अब अगले महीने उसमें क्या होता था, हमको इंसेंटिव मिलता था, मतलब जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा पैसा। तो अगले महीने मेरे पास 1.5 लाख रुपए आए। तो फिर मैंने बताया, तो फिर वही वाला सीन क्रिएट हो गया। और मैंने कहा यार अपनों ने सीखा नहीं उस समय, मतलब 2017 में सीखा नहीं कि अभी क्या करना था, चलो कोई बात नहीं। फिर अगले महीने ऐसे मम्मी ने पूछा इस महीने कितने आए, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा 50,000 आए, जबकि आए थे 1.5 लाख। क्या बोला मैंने, 50,000। अगले महीने आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जो मेन सैलरी जो थी वो 50,000 थी, ऊपर का मुझे इंसेंटिव मिलता था। अगले महीने कंपनी ने इंसेंटिव ही बंद कर दिया, बोले इस महीने से इंसेंटिव नहीं मिलेगा, भले आप कितने बच्चों को पढ़ाओ। और अगले महीने वास्तव में 50,000 रुपए आए। और मैंने कहा यार ये तो बड़ा नुकसान कर दिया मैंने मेरा ही यार। तो कई बार कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनको 100 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार में ही हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने पैसे के बारे में कभी बताया नहीं कि इतना आया इतना नहीं आया। मैंने कहा जो जिसको जो चाहिए लेते रहो, पूछो मत कि कितना आया। पूछने में क्या होता है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीजें होती है ना, ये किसी किसी ऊपर बड़ी गजब की काम करती है, समझ रहे हो। तो ये एक प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं, मतलब है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, न इसमें कोई घर वाले बुरे हैं न मैं बुरा हूं। ये कई बार चीजों को समझ के चलना पड़ता है हमको। मतलब घर वालों के साथ क्या होता है कि जैसे आपने बता दिया कि 1 लाख रुपए आ रहा है महीने का, तो वो डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं और एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, और बाद में अगर कम आया तो उस चीज को ये देखते हैं कि आया तो ज्यादा है पर बता कम रहा है। तो इसलिए मैंने ये चीज बताई आपको। तो अब इस चीज का फायदा ये है कि जब आप किसी चीज को 100 टाइम्स बोलेंगे, मान लो अगर आपकी वाइब्रेशन वैसी नहीं है, आपको डाउट होता है अपने ऊपर, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन है कि आप किसी झूठ को 100 बार बोलो। 100 बार बोलोगे वो सच हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो नाटक करते हैं, मतलब जिनको प्रॉब्लम होती नहीं लेकिन बोलते हैं कि अरे मेरे तो इस हाथ से काम ही नहीं हो रहा, इस हाथ से काम ही नहीं हो रहा। पता चला कि वास्तव में ये हाथ ही, अब भैया इससे काम नहीं होगा। क्यों, क्या हो गया, बोले वो 100 बार बोल दिया ना आपने इसलिए। तो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलना जो आप नहीं चाहते हो, उसको दोहराना नहीं बार बार, है ना। कई बार लोगों की आदत होती है कि झूठ में भी नहीं दोहराना, मजाक में भी नहीं दोहराना। कई लोग होते हैं जो बार बार ऐसी चीज को दोहराते हैं जो वो खुद भी नहीं चाहते हैं, मजाक के फॉर्म में, लेकिन वो सच हो जाता है। मतलब ऐसी योजना बैठ जाती है कहीं ना कहीं से कि वास्तव में आप देखोगे कि यार ये जो मैंने बोला था यही सच हो गया। वर्ड इज पावर। अच्छा बोलो, जो चाहते हो ना वो बोलो, जो चाहते हो वो बोलो। जैसे कई बार मान लो आप किसी मित्र से बात कर रहे हो, आपने बोला आज के बाद मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अब चूंकि बात करना है आपको, आप भी जानते हैं कि बात करना है, लेकिन आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, कुछ भी गलतफहमी पैदा हो जाएगी, कुछ भी ऐसा तो हो जाएगा कि वास्तव में बातचीत ही बंद हो गई। तो ऐसा बोलो कि मैं रोज बात करूंगी, मैं जिंदगी भर बात करूंगी। तो जो चाहते हो वो बोलो। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखो कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच होगा एक दिन। तो मुझे ये सोच समझ के बोलना है कि भैया मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि कई बार हम गुस्से में ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हम वास्तव में नहीं चाहते हैं, समझ गए। तो इसीलिए ध्यान रखो, वर्ड इज पावर। तो अगर अब यहां से एक और चीज पे चलते हैं। अब मैं आपको मेरी एक और कहानी बताता हूं। वैसे तो शायद ये मैंने पहले बताई थी, लेकिन एक बार और बताता हूं। ये ट्रेन नंबर भी बता रहा हूं, सबूत। लोग क्या है ना आजकल सबूत देखते हैं, ठीक है। 20,958 इंदौर एक्सप्रेस। ये गाड़ी थी मेरी दिल्ली से 7:15 पर, ठीक है।
न्यू दिल्ली से, लिखा है। अब ये बात है, कब की बात है ये, 19 मई की। उस समय मैं पॉडकास्ट के लिए गया था स्पीकिंग ट्रिप पे। तो वहां पे ऐसा हुआ कि मैंने कुछ ऐसा गणित लगा लिया। मैंने कहा 7:15 पे ट्रेन है, अपन 6:45 में निकलेंगे, पहुंच जाएंगे। क्योंकि भैया वहां से 20 किलोमीटर दूर था, तो मैंने हमारे इधर की स्कीम लगा ली। हमारे इधर हम 20 किलोमीटर 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, है ना, क्योंकि इधर ट्रैफिक होता नहीं है। अब वहां मैंने इतना दिमाग लगाया नहीं, तो मैं आराम से 6:15 ऑफिस से निकला, नीचे आया तब तक 6:30 बज गई। 6:30 बजे बाद मैंने कैब बुक करी, कैब आई, बैठे उसमें। मैंने कहा यार भैया वहां पहुंचना है और 7:15 पे ट्रेन है। तो उसने देखा भैया ये 7:30, 7:35 पे पहुंचाएगा। अब मैंने सोचा यार 7:15 पे ट्रेन है, बंदा बोल रहा है 7:35 पे पहुंचाएगा, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन चलो, मैंने कहा अब अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस दिन काम आएगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम कर, सबसे पहले जेब में से 100 रुपए का नोट निकाला। वो 100 रुपए का नोट उसकी जेब में रखा। मैंने कहा ये लो। बोले ये किस बात के भाई साहब? मैंने कहा ये इस बात के कि आपको ये बोलना है कि आपकी ट्रेन मिल जाएगी, चिंता मत करो। बस ये आपको कभी, जैसे आपके अंदर से मतलब क्या होता है कि जैसे वो कैब वाला है, तो उनकी एक आदत होती है, वो क्या करते हैं, जैसे कुछ ना कुछ बोलेंगे, और बोलेंगे कैसा, वैसे टाइप का, जैसे कि भाई साहब आपको पता नहीं है यहाँ ट्रैफिक कितना ज्यादा रहता है, अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाते तो आपको ट्रेन मिल जाती। पहले भी ऐसा हुआ था कि अभी 3 दिन पहले क्या हुआ कि एक भाई साहब आए थे, तो वो भी ऐसे लेट हो गए, उनकी ट्रेन निकल गई। तो मेरे को पता है कि वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा, ऐसी सिचुएशन में जरूर बोलेगा। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा कि आपको बस ये लाइन बोलना है कि आपकी ट्रेन मिल जाएगी, आप आराम से बैठो, ठीक है। तो उसको लगा यार ये क्या पागल आदमी बैठ गया गाड़ी में कि क्या बात है, मतलब ऐसे कौन करता है। मैं आराम से पीछे बैठा, और मैंने एक ही चीज, जब भी मेरे दिमाग में थॉट आता तो मैं एक ही चीज दोहराता कि मुझे ट्रेन मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। और मैं मेरे बुक पढ़ रहा हूँ पीछे बैठा बैठा फालतू। एक बार भी मैंने ये नहीं सोचा कि अगर ट्रेन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, क्योंकि इस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन भी था, है ना। ये देखो, अब 2,500 रुपए की टिकट भी थी। अब पैसे इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे मेरा एक बार पैर टूट गया था, 2009 की बात है, 8-9 की बात है, जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था शायद। तो नहीं, हाँ पता नहीं, उस समय एमकॉम या ऐसा कुछ कर रहा था मैं। तो क्या हुआ कि मेरा पैर टूट गया। तो जब घर पे 3 महीने का बेड रेस्ट था, तो लोग मिलने आते थे ना, तो घर पे एक बात जरूर होती थी, पता है क्या? घर वाले बोलते थे, बोले 10,000 पूरे हो गए। मतलब पैर टूटा, कैसे टूटा, क्या टूटा, वो सब चीज तो ठीक है, लेकिन 10,000 पूरे हो गए। 1,000 की गोली दवाई आ गई, 1,000 डॉक्टर ने ले लिए, 3,000 एम्बुलेंस के हो गए, 2,000 इसके हो गए। तो सबको एक बात जरूर बताते थे कि बोले 10,000। तो वहां से मैंने सोचा, मैंने कहा भैया पैसे कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अगर पैसे नहीं कमाए ना, तो घर वाले इज्जत देने वाले नहीं है। और ये बात सत्य भी है। वहां से मैंने गणित लगा लिया, मैंने कहा कि हर जगह पैसे की बात होती है। जैसे हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है ना, तो बात ये होती है कि 3,000 पूरे हो गए, 2,000 पूरे हो गए। तो इसीलिए मैंने आपको पैसा बताया कि 2,500 रुपए का टिकट था, ठीक है। लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सोचा क्या था क्या नहीं था, मैं बस बैठ गया। मैंने कहा ट्रेन मिल गई है, थैंक यू। 7:12 या 13 मिनट पे स्टेशन पे हम पहुंच गए। वहां से फिर मेरा कोई प्लेटफॉर्म नंबर 6 था शायद, उसमें बहुत दूर था, मतलब अभी देख के ना सब सबूत है अपने पास। प्लेटफॉर्म नंबर 8। अब मुझे 1 से लेके 8 तक जाना है, 3 मिनट मेरे पास। फिर भी मेरे दिमाग में, मैंने कहा ट्रेन मिल जाएगी। और उस बंदे ने 4-5 बार बोला, सर आपकी ट्रेन मिल जाएगी, चिंता मत करो। मैंने कहा हाँ चलो बढ़िया। उसको फटाफट पैसे दिए, तुरंत भागा। अब मैं जैसे देख रहा हूँ, ऊपर से दौड़ के नीचे जा रहा हूँ, ट्रेन जा रही है। फिर भी मैंने क्या बोला, मैंने कहा ट्रेन मिल गई है, थैंक यू। ट्रेन मिल गई थी, कहाँ मिल गई, ट्रेन तो जा रही है, लेकिन कुछ तो होगा चमत्कार, शब्द में शक्ति। आप यकीन नहीं मानेंगे, थोड़ा आगे जाके ट्रेन रुक गई, किसी ने चेन खींच दी। और चेन भी कौन से बोगी से खींची पता है? इसी से जिसमें मेरा था, A1। उधर से एक पुलिस वाला आया दौड़ के, भैया रुको रुको, चेन आपने खिंचवाई? मैंने कहा भैया मैं तो अभी आ रहा हूँ, बताओ टिकट बताओ। अब टिकट देखा तो A1, बोले A1 में से चेन खींची है। फटाफट मेरा फोटो खींचा, आधार कार्ड वगैरह जो भी था वो ले गए, बोले जाके बैठो ट्रेन में। पर ट्रेन रुक गई। अब ट्रेन किसने रोकी? भगवान जाने किसने रोकी। तो ये शब्दों ने रोकी, शब्दों की वाइब्रेशन ने रोकी।
तो ये कहानी मैंने इसलिए बताई, मतलब ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है मेरे साथ। और ऐसा ये तो एक है, मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10-12 चीजें हैं, क्योंकि मेरा ध्यान इन्हीं चीजों पे होता है, यहाँ क्या चमत्कार होगा, यहाँ क्या चमत्कार होगा। और जब ध्यान होता है कि यहाँ क्या समस्या होगी, तो वहां वो समस्या हो जाती है। मैं पेपर देने जा रहा हूं, पर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बस छूट गई भाई साहब, पहले ही छूट गई, आपने ही छोड़ दी। कहीं ऐसा नहीं हो कि भैया फाटक लग जाए, लग गई फाटक, आप ही लगवा रहे हो, सब आप कर रहे हो। अच्छा बोलो। तो आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में, जैसे अब अपने पॉइंट पे आते हैं, अभी तक भी पॉइंट ही था, मेन पॉइंट पे आते हैं कि सबसे पहले आप एक डायरी में लिखो कि आप क्या चाहते हैं। आप मान लो अमीर बनना चाहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को दोहराओ बार बार, मैं अमीर हूं, थैंक यू यूनिवर्स, मैं अमीर हूं, थैंक यू यूनिवर्स। अब आप बोलोगे कहां हूं अमीर, मुझे भी पता है नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। 100 टाइम्स दोहराओ इसको, बार बार रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, पहुंच जाओगे आप। अब आप बार बार क्या बोलते हो, अरे भाई साहब हम तो गरीब आदमी हैं, अरे भाई साहब हमारी तो क्या बताएं आपको, किस्मत ही खराब है, अरे भाई साहब हमसे तो काम ही नहीं होता है, हमारा तो शरीर ही काम नहीं करता है, क्या करें आजकल तो उम्र भी ज्यादा नहीं बची, पहले लोग 100 साल जीते थे, आज 50 ही जीते हैं, आज 60 ही जीते हैं। जबकि विदेशों में अभी घूमने गया था, केरल की साइड, तो उधर मैंने देखा कि एक लेडी, उसकी एज होगी 85, और सुबह सुबह हम समुद्र के किनारे घूमने गए, तो मैं और मेरे साथ में मेरा दोस्त, हम दोनों थे, तो वहां मैंने देखा एक लेडी अकेली बहुत दूर समुद्र में बहुत आगे अकेली तैर रही है वो, और एक लड़का, मतलब कोई जिसको वो साथ में लेके आई थी, मतलब वो वहां पे खड़ा है, वो ध्यान रख रहा है, मतलब पर वो अकेली कम से कम, और हम देख रहे हैं वहां बैठे, उसको आधा घंटा हो गया। मैंने कहा यार इसकी एज देखो, 85 एज है, और वो, क्योंकि उसका थॉट क्या है, उसका थॉट लेवल के हिसाब से उसकी बॉडी काम करेगी। हमारा थॉट लेवल क्या है, अरे भैया अब तो 50 हो गई, अब तो 40 हो गई, अब क्या बचा। तो आपकी बॉडी धीरे धीरे वैसी होती जाएगी, क्या बचा है जिंदगी में। जब आप बोलोगे अरे अभी तो मैं 18 साल का हूं, तो आप 18 के दिखोगे, समझ रहे हो। आप बोलोगे कि अरे भैया अब तो क्या बचा, तो आप वैसे ही दिखने लग जाओगे। ये सब शब्दों की बात है। तो मैंने वहां ये भी देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत एजेड है, लेकिन घूम रहे हैं, वो 90-90 साल के लोग बढ़िया मस्त घूम रहे हैं, कैमरे लटका रखे हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं। हमारे यहाँ 60 साल में आदमी को लगता है बस भैया हो गया। ये सब शब्दों का और माइंड का खेल है। इसीलिए बोलते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। तो जो चाहते हो वो बोलना है, जो नहीं चाहते हो उसको एक बार भी, सिंगल टाइम भी नहीं निकालना है मुंह से, समझ गए। क्योंकि इसी से सब मामला गड़बड़ होता है। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हमारा जो 21 डेज का कोर्स है जो हर महीने चलता है, इस महीने शुरू होगा 10 मार्च से। तो ये कोर्स करना क्यों करना चाहिए, तो वो इसलिए करना चाहिए कि जब आप किसी भी चीज को रोज 1 घंटा सुनोगे तो आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होगी। और यही बातें जो मैं आपको बता रहा हूं उसको हम एक बेसिक पैटर्न से बताएंगे शुरुआत से, जिसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन और भी बहुत सारी बात उसमें करते हैं। तो ये 10 मार्च से शुरू होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके बाय कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना, लेयर 3 एजुकेशन, ठीक है जी। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, इस पे आपको मिल जाएगा। रात को 9 से 10 का टाइम होता है, 10 मार्च से शुरू होगा, और आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इससे ये होता है कि प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड की। रोज रोज सुनते हैं ना, कई लोग ऐसे हैं जो इस कोर्स में शुरू से हैं, मतलब आप ये 25th बैच है ये, क्योंकि उनके लिए ये गोली का काम करता है। रोज रात को 9 से 10 गोली लेके सो जाओ, क्योंकि हमको अब ये करना पड़ेगा, रेगुलर आपको चीजें सुननी पड़ेगी, तब जाके आपकी प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है जी। चलिए, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू सो मच।